कोरोना को शिकस्त देने का मिशन। मुल्क में 1 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन का अमल मुकम्मल। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं 1 करोड़ वैक्सीन लगाने में कामयाब हो चुके, खतरा खत्म नहीं हुआ, वैक्सीन से ही हिफाजत मिलेगी। शहरी वैक्सीनेशन जल्द से जल्द कराएं ताकि बंदिशें खत्म की जा सकें। दिसंबर 7 तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा, कोरोना से बचाव के इंतजाम का जायजा लिया। कहा मुसाफिरों की स्क्रीनिंग का बेहतरीन और मौसर निजाम मौजूद है। मुल्क में कोरोना से अमवात कम ना हो सकी। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 77 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 21,453 हो गई। 1,118 अफराद में वायरस की तशखीस। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.54% रिकॉर्ड। मुल्क में लोड शेडिंग की वापसी, सख्त गर्मी में घंटों बिजली गायब, शहरियों की जिंदगी अजीरन। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में घंटों बिजली बंद। शहरी इलाकों में 10 और देहातों में 14 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग। गर्म मौसम में बिजली की बंदिश से शहरी बिलबिला उठे। हुकूमत से लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट तक पहुंच गया। तरबेला डैम में बिजली बनाने वाले 7 यूनिट बंद। पावर डिवीजन हुकाम के मुताबिक बिजली की मजमूई पैदावार 19,000 मेगावाट और तलब 24,000 मेगावाट है। मुल्क भर में 8 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग भी जारी। तकसीमकार कंपनियों को निजाम बेहतर बनाने की हिदायत जारी कर दी। क्रिकेट के दीवाने हो जाएं तैयार, आज सब देखेंगे PSL का ग्रूव। जारे मिजाज बल्लेबाज करेंगे चौको छक्कों की बरसात, गेंदबाज भी उड़ाएंगे खूब विकेटें। PSL के पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड टकराएंगे। मैच रात 9 बजे नशर किया जाएगा। अबू धाबी के मैदान में इंतजामात मुकम्मल। इवेंट से पहले खिलाड़ियों ने जमकर प्रैक्टिस की। कनाडा में दहशतगर्द के हाथों पाकिस्तानी खानदान की शहादत। ओंटारियो में हजारों अफराद का इज्तिमा। पाकिस्तानी खानदान की मौत पर हर कोई उदास। जख्मी बेटे के लिए दुआ गो। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो शहर के मेयर समेत अपोजिशन लीडर्स की ताज़ियती तकरीब में शिरकत। शुरका ने जाए हादसा पर फूल भी रखे। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इस्लामोफोबिया और नस्ली तासुब हकीकत है। दाएं बाजू के इंतहा पसंद गिरोहों को खत्म करेंगे। जान लें, आप तन्हा नहीं, हम सब आपके साथ हैं। फ्रांसीसी सदर को अवामी अंदाज महंगा पड़ गया। अवाम में गए तो एक नौजवान ने थप्पड़ जड़ दिया। मौके पर मौजूद हिफाजती स्क्वाड ने नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। वाक़े के बाद सदर मैक्रोन मौके से फौरी चले गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी इक्तिसादी काउंसिल के फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बजट में शोबा सेहत और तालीम के लिए मजीद फंड्स मुख्तस करने का मुतालबा। कहते हैं सेहत के लिए सिर्फ 30 अरब मुख्तस करना आवाम को वबा के हवाले करने के मुतरादिफ है। सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ने सेलेक्टेड बजट बनाया जिसे कबूल नहीं करेंगे। नामुकम्मल मंसूबों के इफ्तिताह करके इमरान खान की नाअहली नहीं छुप सकती। बिलावल का इमरान खान पर तरक्याती बजट सियासी बुनियादों पर तकसीम करने का इल्जाम। मरियम नवाज आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश होंगी। अल अजीजिया एवन फील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंसेस पर अपीलों की समाअत आज होगी। नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में अपीलों पर समाअत के लिए मुआवनत तलब की गई। नवाज शरीफ की अपीलों पर कार्रवाई कैसे आगे बढ़ाई जाए, आज फैसला मुतवक्किल है। साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक एक बार फिर नैब के रडार पर। रेलवे इंक्वायरी में तलब करने का फैसला। लीगी रहनुमा पर महंगे लोकोमोटिव्स खरीदने, इख्तियारात से तजावुज और गैर कानूनी भर्तियों के इल्जामात आए। चेयरमैन नैब ने इंक्वायरी की मंजूरी दी थी। रियासत मुखालिफ बयानबाजी। लीगी MNA जावेद लतीफ के जुडिशल रिमांड में 23 जून तक तौसी। उधर हुकूमत का जावेद लतीफ केस की पैरवी का फैसला। पैरवी के लिए सरकारी वकला की 3 रुकनी टीम बना दी। रियासत मुखालिफ बयानबाजी। लीगी MNA जावेद लतीफ के जुडिशल रिमांड में 23 जून तक तौसी। उधर हुकूमत का जावेद लतीफ केस की पैरवी का फैसला।
पैरवी के लिए सरकारी वकला की 3 रुकनी टीम बना दी। एनएचए की कोताही की वजह से सड़कों पर लोग मर रहे हैं। एनएचए एक करप्ट इदारा बन चुका। सुप्रीम कोर्ट ने NA-25 हाईवे की खस्ता हाली पर एनएचए को रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का एनएचए की कारकर्दगी पर बरहमी का इजहार। जस्टिस गुलजार अहमद ने रिमार्क्स दिए कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी को मिलने वाले फंड्स कहां जाते हैं। एनएचए किसी रोड पर मायारी काम नहीं कर रहा। हैदराबाद में गिद्दू चौक के करीब खैबर मेल ट्रेन को हादसा। ट्रेन की एक बोगी पटड़ी से उतर गई। ट्रेनों की आमदोरफ्त रोक दी गई। बहर की ट्रेन हादसे में जाँ बहक मजीद 5 अफराद की शनाख्त हो गई। हादसे में कुल 66 अफराद जाँ बहक, 4 अफराद की शनाख्त ताहाल ना की जा सकी। हुकूमत का रेलवे निजाम में बेहतरी लाने का फैसला। वजीर रेलवे आजम सवाती आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वज़ीर आज़म ने जुमे को पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। हुकूमती मौशी टीम अरकान को बजट से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग देगी। तरक्याती बजट और मुख्तलिफ कौमी उमूर पर अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत काबीना की इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज होगा, जिसमें 20 निकाती एजेंडे का जायजा लिया जाएगा। कोरोना से मुताल्लिक तिब्बी आलात, सामान की दरामद पर ड्यूटी और टैक्सेस में छूट पर नजरसानी होगी। एहसास डोनेशन फंड और कोई भूखा ना सोए के लिए पॉलिसी की मंजूरी दी जाएगी। आर्मी चीफ से अजरबैजान की नेवल फोर्सेस के कमांडर रियर एडमिरल सुबहान बेकरोव की GHQ में मुलाकात। ISPR के मुताबिक दिफाई तरबियत, सिक्योरिटी ताउन, इलाकाई सलामती समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। अफगानिस्तान के सूबे मैदान वर्दक में फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 13 अहलकार हलाक हो गए। उधर अफगान तालिबान के हमलों में भी शिद्दत। तालिबान ने 10 अफगान कारकुनों को कत्ल कर दिया। अमरीकी सेनेट ने चीन का मुकाबला करने के लिए बिल मंजूर कर लिया। 190 अरब डॉलर की मदद से टेक्नोलॉजी सनती मैदान में चीन का मुकाबला किया जाएगा। अमरीकी पैदावार और तहकीकात बढ़ाने के 50 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे। इत्तहादियों की मदद से चीन का असर कम किया जाएगा। यकुम ज़िलहज 11 जुलाई को होगी हज का अहम रुकन। वकूफ अरफा 19 जुलाई को होगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 20 जुलाई बरोज मंगल को होने का इम्कान, सऊदी माहिर फल्कियात ने बता दिया।